गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है द कंटिंजेंसी अप्रोच और कंटिंजेंसी थ्योरी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटिंजेंसी थ्योरी है क्या, कहाँ, ठीक है, कहाँ से आई है। ठीक है, जो कंटिंजेंसी थ्योरी है इसको हम थर्ड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, जैसे कि हमारी जो मैनेजमेंट की थ्योरी थी जो हमने की है पहले, क्लासिकल थ्योरी की है, बिहेवियरल की है, तो वो थे फर्स्ट, ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड थे। ये जो है वो थर्ड स्टाइल है इस मैनेजमेंट थ्योरी का। ठीक है, ये क्लासिकल एंड बिहेवियरल थ्योरी के बाद में आती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये डिफरेंट होती है, जो पहली दो थ्योरी थी क्लासिकल एंड बिहेवियर, उनसे ये डिफरेंट होती है। इससे हम बिजनेस में ये कौन सी जो कॉन्सिस्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं ना, उनको रिकॉग्नाइजेशन करती है उन चीज़ों की, कि ये थ्योरी क्या कहती है कि बिजनेस में जो कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, सो द कंटिजेंसी मैनेजमेंट अप्रोच का क्या मतलब है। कंटिजेंसी अप्रोच जो मैनेजमेंट होती है वो ये कहती है कि कोई भी सिंगल वे नहीं है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, कि जो बिजनेस है हमारा उसको सिर्फ हम एक सिंगल वे के साथ मैनेज नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, उनके साथ उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे हमने मैनेज करना होता है। मैनेजर मस्ट बी रेडी टू चेंज, मैनेजर जो है वो रेडी हो कि चेंज के लिए वो रेडी हो। ठीक है, कि वो बेस्ट जो इन्वायरमेंट उस अप्रोच को फॉलो करे जो बेस्ट हो, इन्वायरमेंट के साथ जो बेस्ट फिट कर रही हो उस चीज़ को फॉलो करे, अप्रोच उस वहाँ तक उसकी अप्रोच करे। ठीक है, नेक्स्ट इज इन अदर वर्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द मैनेजमेंट स्टाइल शुड डिपेंड ऑन द टाइप टास्क दैट आर डन इन द बिजनेस। तो दूसरे वर्ड्स में कंटिजेंसी मैनेजमेंट का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है और मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो डिपेंड होता है जैसा बिजनेस में टास्क करना है, जिस टाइप का हमने बिजनेस में टास्क करना है उसी पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट स्टाइल डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर्ड करना चाहिए, और हमें उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो एक्शन जो है बेस्ट है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एक्शन बेस्ट होगा, बेस्ट फिट करेगा, उसी एक्शन पर हमने करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो कंटिजेंसी अप्रोच क्या कह रही है कि कोई भी सिंगल गुड वे नहीं होता बिजनेस को मैनेज करने का, हमें जैसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट स्टाइल है वो वैसा ही होना चाहिए, जैसा हमारा टास्क होगा बिजनेस में जो हमने काम करना है उसी के अकॉर्डिंग होगा। मैनेजर है वो रेडी रहे चेंज के लिए, और जैसा इन्वायरमेंट है उसके साथ जो बेस्ट फिट एक्शन बैठता है उसी को फॉलो करे, और एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स को कंसीडर करे, और जो बेस्ट फिट होगा उसी को पर फोकस करे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो थ्योरी होती है वो प्रैक्टिकल होती है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। और थ्योरी जो है वो ये बिलीव इट थ्योरी डजेंट बिलीव इन वन बेस्ट वे। ठीक है, कि जो थ्योरी है वो सिर्फ एक बेस्ट वे में बिलीव नहीं करती, वो क्या थ्योरी क्या कह रही है कि बहुत सारे मेथड्स और प्रिंसिपल जो है वो यूज्ड होने चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर एक सिचुएशन जो है वो यूनिक होती है, तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एबल हो हर एक सिचुएशन को इंडिविजुअली एनालाइज करने में, राइट। कि थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल है और ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली इंपॉर्टेंट है। थ्योरी जो है वो बिलीव नहीं करती सिर्फ एक बेस्ट वे में, कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सिर्फ एक बेस्ट वे नहीं होता, बहुत सारे मेथड्स और प्रिंसिपल जो है वो यूज़ होने चाहिए, और जो हर एक सिचुएशन वो है यूनिक होती है। मैनेजर को हर एक सिचुएशन को हर एक सिचुएशन को इंडिविजुअली एनालाइज करना चाहिए। नेक्स्ट इज अप्लाइड इन एक्टिविटीज ऑफ मोटिवेटिंग, लीडिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंटिजेंसी थ्योरी जो है जो मोटिवेटिंग, लीडिंग करने में, ठीक है, लीडरशिप में, स्ट्रक्चर करने में ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ वाली एक्टिविटीज़ में अप्लाइड होती है। और अदर पोटेंशियल्स, ठीक है, एप्लीकेशंस के क्या है, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए ये थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, ट्रेनिंग के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन का डिसीजन लेना है उसके लिए ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ ये थ्योरी अप्लाइड होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में अप्लाई होती है, इन डिसीजन सिस्टम को हमने प्लान करना है वहाँ पर अप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन अ मैनेजर। कंटिजेंसी थ्योरी के मैनेजर पर क्या इफेक्ट है। फर्स्ट वन इज अप्लाइंग कंटिजेंसी थ्योरी
to the study of management, you will be able to identify and solve problems under different situation. अगर आप contingency theory जो है अप्लाई करते हो मैनेजमेंट की स्टडी में, तो मैनेजर क्या है, वो एबल हो जाता है आइडेंटिफाई करने में और सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो डिफरेंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको आइडेंटिफाई करता है, फिर उनको सॉल्व करता है. Next is, you will recognize that the successful application of a technique in one situation does not guarantee success in another. इससे आपको क्या पता चलता है कि जब एक एप्लीकेशन, ठीक है जी, एक टेक्निक जो है वो अगर एक सिचुएशन में सक्सेसफुल होती है तो उसकी ये गारंटी नहीं है कि वो सेम टेक्निक दूसरी सिचुएशन में भी सक्सेसफुल हो, राइट. कि एक सिचुएशन में जब हमारे पास एक सिचुएशन है उसमें हमने एक टेक्निक यूज़ कर ली तो वो सक्सेसफुल होगी, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास दूसरी सिचुएशन होती है उसमें हम वही टेक्निक यूज़ करते हो तो उससे भी हमें सक्सेस मिले, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है. You will be able to examine each situation in terms of how it is affected by the contextual, organizational and human dimension. इससे आप ये भी इतने एबल हो जाता है मैनेजर कि वो एग्जामिन कर सकता है हर एक सिचुएशन को कि कोई भी चीज़ कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है, कंटेक्चुअल, ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन डायमेंशन जो है वो कैसे अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को. As a result, your overall ability to correct problems and to become more effective as a manager will increase. इससे क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल एबिलिटी है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे करेक्ट करते हो और आप जो है इफेक्टिव मैनेजर बनने की जो आपकी स्किल्स होती है आप मोर इफेक्टिव बन जाते हो एज अ मैनेजर. जो स्किल होती है वो भी आपकी इंक्रीज होती है, आपकी एबिलिटी को प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने की और इफेक्टिव मैनेजर बनने की जो स्किल्स होती है, एबिलिटीज होती है, वो इंक्रीज होती है, राइट. Next is, contingency theory is designed to provide the manager with the capabilities to examine numerous possible solution to a problem. कंटिजेंसी थ्योरी जो मैनेजर्स को प्रोवाइड करती है कि उनमें कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि वो बहुत सारी जो पॉसिबल सोल्यूशंस है, प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशंस है उसको एग्जामिन कर सके, पॉसिबल सोल्यूशन प्रॉब्लम के उनको एग्जामिन कर सके. ये कंटिजेंसी थ्योरी ऐसे मैनेजर्स को डिज़ाइन करती है, उनमें कैपेबिलिटीज़ लाती है कि वो एग्जामिन कर सके बहुत सारे सिचुएशन किसी भी प्रॉब्लम के, ठीक है. तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. थैंक यू क्लास.